Good morning, all of you. Today discuss new topic, statistics, class 9 maths. ओके, आप बुक में स्टैटिस्टिक्स टॉपिक निकाल लें। आपका पेज नंबर मिलेगा 238। गुड, 238। अब इसमें 238 में आप जो पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसमें आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, जैसे मार्क्स से रिलेटेड कि आपकी क्लास में जो संडे टेस्ट होता है या जो हाफ ईयरली लास्ट ईयर हुआ था, एनुअल एग्जाम हुआ था, एनुअल एग्जाम का जो रिजल्ट है आपका, अगर सभी स्टूडेंट का परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप कलेक्ट करें तो वो जो मार्क्स हुआ वही डेटा का। तो आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा में, जैसे डिवाइड द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन 4 ग्रुप। अगर 4 ग्रुप में उसको डिवाइड कर दो, अलॉट ईच ग्रुप द वर्क ऑफ कलेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डेटा। जैसे चारों ग्रुप को 4 टाइप का डेटा, जैसे हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, एक को दे दिए कि आप 20 स्टूडेंट का आप हाइट कलेक्ट कीजिए, दूसरे को ग्रुप को दे दिए नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई का हम एब्सेंटी आपसे कहेंगे आज तुम लोग एक ग्रुप बना दिए हैं, कौन कौन एब्सेंट रहता है क्लास में, तो जो डेटा आप कलेक्ट करके हमको दोगे या आप अपने पास रखोगे, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट। आप में जो क्लासमेट का जो ग्रुप बनाए, आप एक डेटा उसको बनाओ कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। मान लो 20 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो पहला कहेगा सर मेरे यहाँ 4 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन, है ना। उसी ढंग से कोई कहेगा 2 ही है, कोई कहेगा 3 है ना। तो वो जो आप कलेक्ट करोगे डेटा, वो आपका कलेक्शन ऑफ डेटा कहलाया। नेक्स्ट है हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर या बाहर कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, अगर उसको काउंट करो, वो डेटा आप कलेक्ट करोगे, वो भी क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आप जो क्वेश्चन बनाओगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप का डेटा रहेगा स्टैटिस्टिक्स में, और उस डेटा को समझ करके आप वो और इजी हो जाएगा, है ना। देखते हो कभी मैच आप देखते हैं तो मैच का बीच बीच में आपको दिखाता है हिस्टोग्राम का फिगर, है ना। जिस ओवर में ज्यादा रन बना उसका हिस्टोग्राम बहुत लंबा रहता है, जिसमें रन नहीं बना उसका कैसा रहता है हिस्टोग्राम? केवल एक्स एक्सिस दिखाता है। हाँ, जितना नहीं है। अगर किसी में विकेट गिरा तो उस एक्सिस पर एक बॉल ऐसा बना देगा। अगर किसी ओवर में मान लो आपका एक्स एक्सिस है, 0 से पहला ओवर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो मान लो अगर इस ओवर में विकेट गिरा है या सेकेंड ओवर में, सेकेंड और थर्ड के बीच में यहाँ एक बॉल बना देगा, है ना। तो जो तेज स्टूडेंट होता है, जिसको खाली पढ़ाई से फुर्सत नहीं हो, तेज तो स्टूडेंट सब होता है ना, जिसको केवल सोचा है उतना क्रिकेट कौन देखता है, तो वो क्या करेगा? नॉलेज रखेगा, लास्ट में देख लेगा। जब लास्ट में जब 50वां ओवर में या उसके और पहले 2 ओवर देख लेता है, जाकर के बैठ जाएगा, और 50वां ओवर का हिस्टोग्राम अगर वो देख लेगा एक झलक, तो उसको एक समझ में आ जाता है कि किस समय कितना विकेट गिरा है, या विकेट नहीं गिरा तो सब विकेट रहेगा लास्ट में, कितना रन बना किस ओवर में, ऐसा आपका बना हुआ रहता है। मान लो यहाँ पर 1 2 3
या 5, 10, 15 और आगे बढ़ते जाएंगे। मान लो इस यहाँ 10 किया हुआ है और इस फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 10 रन बना, तो इससे मतलब आपका डेटा जहाँ हिस्टोग्राम पढ़ते हैं स्टैटिक्स पढ़ने से, उससे भी एक जानकारी हासिल हो जाता है, नॉलेज हो गया, टाइम भी कम लगा, 6 घंटा हम बैठे नहीं क्रिकेट देखने के लिए, एक उसका मैप देख करके हिस्टोग्राम देख करके एक झलक हमको मालूम हो गया। तो चलिए कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ। अब आते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा। कौन कौन डेटा होता है 2 टाइप का? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या हुआ? In the first case, when the information was collected by the investigator herself या himself, जो खुद कलेक्ट किया with the definite objectives in her or his mind, the data obtained is called primary data। जो खुद अपने से आप कलेक्ट किए, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी में जा करके, जैसे मान लो हम आपसे बोले कि इस लोकेलिटी में आपके पास 20 हाउसेज हैं, हर एक हाउस में जाइए, उस हर एक हाउस में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसको कलेक्ट करके लाओ, 20 घर में जाओ कलेक्ट करके लाओ। तो खुद जो जा करके इन्वेस्टिगेटर गया, पूछा, कलेक्ट किया डेटा, ऐसे डेटा को कहते हैं प्राइमरी डेटा। ओके, नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? अब सेकेंडरी डेटा क्या है? इन द सेकेंड केस, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गेदर्ड फ्रॉम ए सोर्स which already had the information stored, है ना, वहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, पहले से इंफॉर्मेशन लिया गया है। The data obtained is called the secondary data, है ना। Such data which has been collected by the someone else in another context needs to use with the gather care, ensuring that the source of ऐसे टाइप को डेटा को हम by how you must have understood how to collect data, distinct between primary and secondary data। जैसे अभी देखते हो आप, वैक्सीनेशन हो रहा है कोरोना का से लड़ने के लिए, वैक्सीनेशन हो रहा है तो डेली वैक्सीन पड़ रहा है हर एक स्टेट में, है ना, और उसको भी एक ग्रुप में बांट दिया है, 18 से एबव और 60 से बिलो को अलग ग्रुप बना दिया है, 60 से एबव का अलग ग्रुप बनाया है, और 18 से बिलो का अभी ट्रायल ही चल रहा है। तो जो अभी डेली जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे होंगे मोबाइल पर, टीवी पर, है ना, अभी आरोग्य सेतु में भी देता है कि इस दिन इतना वैक्सीनेशन हुआ, इस दिन इतना हुआ, या पूरा मंथ अगर इस ईयर में आएंगे जब से स्टार्ट हुआ है वैक्सीनेशन, उस मंथ में कितना पड़ा, पर डे का भी रहता है। तो ये किसी दूसरे का कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को हम कलेक्ट करके उसका पाई चार्ट बनाओ या स्टैटिक्स का कोई डायग्राम बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ, है ना। ये जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट किए, इस टाइप का डेटा को क्या कहेंगे हम? बताओ। इस टाइप को डेटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा, जो किसी दूसरे का इंफॉर्मेशन है। ओके, अब आते हैं रेंज ऑफ डेटा या रो डेटा। रेंज क्या हुआ, कोई बताएगा? व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? तो जैसे मान लो आपको अगर रेंज निकालना हो तो जो सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है और सबसे जो हाईएस्ट है, उस दोनों को डिफरेंस कर देंगे, बड़ा में छोटा को माइनस कर देंगे। इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस
डेटा, रेंज ऑफ द डेटा। अब जैसे आइए पेज नंबर 239, पेज नंबर 239 में क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 1, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा that you can collect from your day-to-day life। आप अपने डे टू डे लाइफ में या देखते हैं जो घर में या बाहर में या स्कूल में, ऐसा डेटा आप बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। क्या दे सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताओगे कोई? गुड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। चलिए हम आपका डेटा को लिख दिए। 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास। ये भी एक डेटा हुआ कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास भी एक डेटा है, सभी का नाम लिखा हुआ है। नंबर 1 या रोल नंबर 1 में क्या नाम का स्टूडेंट है, नंबर 2 में, नंबर 3 में, है ना। चलिए बहुत अच्छा। और आप ऐसा 5 एग्जाम्पल देना है। कोई दूसरा स्टूडेंट बताओ। यार आपको स्कूल पर आते हैं तो द नंबर ऑफ फैन इन आवर स्कूल। क्लासरूम में तो मान लो एक फैन रहेगा या 2 या 3 या 4, हॉल में ज्यादा रह सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैन का जो कलेक्शन किए कि अगर आपके स्कूल में 5 हॉल है, वहां कितना फैन है लिख देंगे। आपके जितने क्लासेस सेक्शन चलते हैं, हर एक सेक्शन का नाम लिख करके कितने फैन है, कितने फैन नहीं चल रहे उसका भी डेटा बना लोगे, है ना। तो हम कंप्लेन करेंगे प्रिंसिपल से कि आपका इतना फैन सब नहीं चल रहा है, तो एक्शन लिया जाएगा। चलिए तो ये भी एक हो गया। और दे सकते हैं जैसे आपका घर का, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होता है हर एक पर डे। आजकल तो स्मार्ट मीटर आया है, स्मार्ट मीटर आपके घर में लग गया है, आपके हाउस में या आपके अपार्टमेंट में, तो डेली का रिकॉर्ड रहता है ना, देखे हो। हाँ, डेली आपका इतना कंज्यूम किए इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, कितना कंज्यूम किए, कितना पैसा खर्चा हुआ, बैलेंस कितना बचा है, वो सब मोबाइल में बता देगा, है ना। तो पर डे अगर 1 मंथ का कलेक्शन आप नोट कर लेते हैं, है ना, तो आप कह सकते हैं मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल और उस बिल में ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर का मंथली, जनवरी फरवरी ऐसे करके हम 22 ईयर्स में 24 मंथ्स हुआ, 24 मंथ का डेटा कलेक्ट कर लिए, है ना। तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ लास्ट 2 ईयर। और हम एक इसमें दे सकते हैं, जैसे आपका इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में किस पार्टी को कितना वोट आया या कौन जीता, है ना। या लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का होता है, स्टेट लेवल का, है ना। तो इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम, ये आप कहाँ से ऑब्टेन करोगे, तो टेलीविजन से ऑब्टेन करोगे या न्यूज़पेपर से ऑब्टेन करोगे। तो वो जो आपके पास डेटा आएगा, है ना, वो एक डेटा कहलाएगा डे टू डे लाइफ में, जिसमें इलेक्शन का रिजल्ट रहता है और पेपर में वो बराबर देते रहता है, तो वो हो गया इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन।
4 में इलेक्शन रिजल्ट obtained from टीवी या न्यूज़पेपर, जहां से भी आप कलेक्ट करो, न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो या अपना टीवी से भी कर सकते हो, है ना। और लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, मतलब इस टाइप से आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्लासिफाई द डेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एवं एज प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बताइए कि जैसे ये तो जो डेटा आप कलेक्ट किए है ना, इसमें प्राइमरी डेटा क्या हुआ और सेकेंडरी डेटा क्या हुआ। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो इट इज कॉल्ड, हाँ तो मान लो आप, चलिए वो तो ठीक है, तो है मेन आपको कुछ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में आपको पढ़ना है। हाँ तो प्राइमरी डेटा जैसे डेली एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड मटेरियल, या आप अपने से भी और एक्स्ट्रा और इसमें जोड़ सकते हैं एक और 5 में डेली एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड, घर में जो डेली खर्चा होता है ना, मटेरियल में, जो घर खाना में, जो किस में भी डेली जो एक्सपेंसेस है वो किस में आएगा, प्राइमरी डेटा में। तो कुछ एग्जांपल प्राइमरी डेटा का जैसे हम दे रहे हैं, डेली एक्सपेंसेस ऑफ हाउस होल्ड मटेरियल, बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट। ये सब जो हम कलेक्ट किए क्लास में, ये जो हम कलेक्ट किए वो कहलाया आपका प्राइमरी, ये प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जैसे आप कह सकते हो, अभी जुलाई मंथ हुआ है, तो इन जुलाई ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर, जुलाई में पर डे कितना रेनफॉल हुआ, या एक साल में कितना रेनफॉल हुआ, है ना, वो मिलीमीटर में कलेक्ट करो तुम, पेपर से या टीवी से या नेट से, मोबाइल से, जहां से भी आप कलेक्ट कीजिए। तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हुआ, क्योंकि अब रेनफॉल हम मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, तो जो डेटा आपका आएगा उसी को कहेंगे ना वेरियस सर्वे एंड पोल रिजल्ट। ऐसे आप बहुत सा कलेक्शन सेकेंडरी डेटा का कर सकते हैं। तो ये सब आपका अभी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा समझ गए होंगे। अब है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आप आइए पेज नंबर, ऐसे इसमें एग्जांपल भी बहुत दिया हुआ है, एग्जांपल भी आप बना सकते हो। ऐसे एक्सरसाइज 14.2 में आइए, पेज नंबर 245। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 और रिकॉर्डेड एज फॉलोज। आप क्लास 10th में, यहाँ क्लास 8 का दिया हुआ है, क्योंकि आप क्लास 8 में भी ऐसा पढ़े हो। 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप,
आप लोग भी अपना ब्लड ग्रुप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप पेरेंट्स को कहें कि हम ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं, ले जाएंगे कहीं टेस्ट करवा करके बता दें, अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहिए। तो यहाँ पर ए है, बी है, ओ है, ए बी है ना, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप है। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेन आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, विच इज द मोस्ट कॉमन। अब जब टेबल बनाएंगे तो मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन ब्लड ग्रुप है, आप टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल देखोगे, जिसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा वो मोस्ट कॉमन है, एंड विच इज द रेयरेस्ट, जो सबसे कम है, कम मिलता है ब्लड ग्रुप, वो कौन है। ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दीज स्टूडेंट, है ना, क्लास 8 का 30 स्टूडेंट का टेबल बनाना है, हम यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक क्वेश्चन बनाने आता है, बहुत आसान है, एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बनाना, केवल एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कोई कैलकुलेशन है ज्यादा इसमें, ना कोई दिमाग लगाना है, आसानी से मार्क्स आप इसमें ला सकते हो, फुल मार्क्स। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप फर्स्ट लिखोगे ब्लड ग्रुप, है ना, इसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन है, यहाँ पर पहला टेबल बना दिए, ब्लड ग्रुप। सेकेंड में टैली मार्क, थर्ड हम बना दिए सेकेंड टैली मार्क, और थर्ड कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इस टेबल में अब देखिए आपके पास ब्लड ग्रुप जो है, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, अगर कम है, ज्यादा है तो अरेंज करने की जरूरत नहीं, हम टाइम लॉस नहीं करेंगे। अब बताइए तो इसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन है, या तो ए है, या बी है, या ओ है, या ए बी है। इस चारों का नाम यहाँ पर लिख दीजिए ब्लड ग्रुप में, या तो ए लिख दीजिए, या बी लिख दीजिए, या ओ लिख दीजिए, या ए बी लिख दीजिए। ठीक है, यही आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका टेबल बन रहा है। अब इस टेबल में कोई एक स्टूडेंट ब्लड ग्रुप जो है सीरियली बोलते चलेगा, जैसे पहला ए है तो आप पेंसिल रखना, और जिसका आप यहाँ पर एक टेली मार्क्स दोगे उसको पेंसिल से काटते जाना है, क्वेश्चन जो बुक में आपका लिखा हुआ है, ताकि कोई रिपीट नहीं हो। जैसे आप बता सकते हो, कोई एक स्टूडेंट बताओ पहला क्या है, हम नाम बोल दें, किसको बोलना है ब्लड ग्रुप, बोलो कौन एक्टिव है। आदित्य कुमार, आपके पास बुक है तो निकालिए। हाँ हाँ हाँ, जरा सा बोलिए, तो आप खाली बोलते जाइए, हम यहाँ पर टेली मार्क देते जाएंगे, बोलो तो। नहीं नहीं, वो नहीं करना है आपको, वो 9 टाइम्स काउंट नहीं करना है। आप जैसे ए बोलिए, फिर बी बोलिए, फिर ओ बोलिए, ऐसे बोलिए। पहला क्या है, ए, चलिए एक में एक लकीर डाल दिए टेली मार्क। सेकेंड में बोलिए क्या है, हाँ, इसको जो आप बोल रहे हैं उसको पेंसिल से काटते जाओगे, ताकि अब 2 बार रिपीट नहीं हो। मेन आपको प्रोसेस बता रहे हैं, हाँ प्रोसेस बता रहे हैं
चलिए बी के बाद हाँ, फिर नेक्स्ट आपको 2 बार नहीं बोलना है, एक ही बार बोलना है। जैसे ओ फिर ओ। चलिए नेक्स्ट ए बी। नेक्स्ट क्या है? ए बी है। हाँ, फिर ए बी के बाद क्या है? ओ है। तो पेंसिल से काटते जाओगे। इस ओ के बाद फिर ए है, फिर ए के बाद बोलो हाँ, ए के बाद फिर ओ है। तो मेन आप जैसे 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 आप पेंसिल से काटते जाओगे, है ना, आप एक लकीर डालते जाओ। फिर ओ है तो ओ के पास डाल दिए, ओ के बाद फिर बी है, बी के पास एक टेली मार्क्स दे दिए। फिर ए है, ए के बाद फिर ओ, फिर बी, फिर ए। अब देखो फिर ए आया और 4 हम दे दिए। 4 के बाद 5वां हम यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते, क्या करेंगे? उसको कट करेंगे और इसको काउंट होगा 5। फिर नया स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फिर ओ तो 5वां है, काट लिए। फिर नया ओ है, फिर नया स्टार्ट, फिर नया हम स्टार्ट कर दिए 1 से। फिर आपका है ए, नया बनाए ए। फिर ए बी, इस ए बी में डाल दिए ए बी। फिर ओ, ओ में डाल दिए। फिर ए, फिर ए है आपका 3 टाइम्स। फिर 2 बार ओ है 2 टाइम्स, 1 2। फिर ए बी है, ए बी में डाल दिए। उसके बाद बी, फिर ए, ओ, 5 में ऐसे काट दिए। ओ के बाद फिर बी, ए, बी के बाद ए, फिर बी और फिर आपका ओ है। इसमें यहां पर एक है। तो अब देखिए, अगर काउंट करोगे 1 2 3 तो 5 है, 5 4। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने में इसी को कहते हैं टैली मार्क्स। टोटल स्टूडेंट था 30। तो ये ब्लड ग्रुप जो होगा फ्रीक्वेंसी 30 स्टूडेंट का होगा। और इसको जब सम करेंगे नंबर आने वाला है, वो टोटल ऑफ नंबर अगर 30 आ गया तो आप कोई नंबर रिपीट नहीं किए या किसी को छोड़े नहीं। जैसे इसको हम काउंट करेंगे 5 4, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 5 + 1 6 आ गया। फिर 5 5 10 और 2 यहाँ 12 आ गया। और यहाँ पर 3 है, 3 आ गया। अब आप इसको ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो 9 और 6 15 और 15 2 17 और 3 20 का 0 एंड में 2 और 1 3 यानी टोटल 30 स्टूडेंट। ये हम दिखा भी देंगे कि टोटल 30 स्टूडेंट। ये क्या बना दिए? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि विच इज द मोस्ट कॉमन। इसमें मोस्ट कॉमन कौन ब्लड ग्रुप आपको मिला? ओ मोस्ट कॉमन मिला, जो कि ये मोस्ट कॉमन ग्रुप है। मोस्ट कॉमन ग्रुप आपका ओ है, तो मोस्ट कॉमन ग्रुप हम ओ लिख दिए। फिर सेकेंड है विच इज द रेयरेस्ट, जो बहुत कम पाया जाता है, क्या है? ए बी। हाँ, ए बी रेयरेस्ट है, जो कि कम पाया गया, बहुत कम पाया गया। चलिए, तो आप में
जो 30 स्टूडेंट का हम सैंपल या ब्लड ग्रुप जाने, जिसका हम टेबल बनाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इससे पता चला। और आपको भी इसी चारों ब्लड ग्रुप में आपका कौन ग्रुप है सबको मालूम है। आप, हाँ, तो सबको मालूम है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो नंबर 2 पढ़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस इन किलोमीटर। हाँ पढ़ो। अब देखो यहाँ पर 40 इंजीनियर है। कोई बड़ा बड़ा प्लांट जहाँ फैक्ट्री होता है वहाँ इंजीनियर काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है या थर्मल पावर में है ना, या रिलायंस का बड़ा बड़ा कंपनी है। तो वहाँ जहाँ 40 इंजीनियर काम करता है और उसका रेसिडेंस प्लांट से है ना, जहाँ पर फैक्ट्री बैठा हुआ है उसका रेसिडेंस है, तो वही बता रहा है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेसिडेंस ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलो। पहला है 5 किलोमीटर पर, सेकेंड है 3 किलोमीटर पर, सब इंजीनियर का घर है। थर्ड इंजीनियर है जो 10 किलोमीटर पर है, फोर्थ इंजीनियर जो 20 किलोमीटर पर है, कोई 25 पर है। अब इसका आगे कह रहा है कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब एक ग्रुप में टेबल बनाइए, ऐसा नहीं कि सिंगल ग्रुप हो, तो ग्रुप हो, इंटरवल हो। हाँ, विद द साइज 5। साइज कितने का होना चाहिए? तो साइज होना चाहिए 5 का। ओके, बन जाएगा।